बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए पीछे एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बाकायदा कट ऑफ लिस्ट और आपके नाम के साथ आपका लिस्ट भी जारी किया गया था। उस लिस्ट में अगर आपको नाम है तो एनएसपी के पोर्टल पे आप आवेदन करेंगे तो आप जो भी कोर्स कर रहे होंगे उस हिसाब से कम आप मान लीजिए बीए सिंपल सा कर रहे हैं तभी आपको 3 साल में 36,000 रुपया दिया जाता है। तो इसी हिसाब से जितना अच्छा कोर्स कर रहे हैं उतना अधिक रुपया मिलता है। तो एनएसपी स्कॉलरशिप को लेकर यहां पे डिटेल में बिहार बोर्ड तो अभी सिर्फ लिस्ट जारी किया था, लेकिन उस लिस्ट के आधार पे आखिर में आगे अपने को करना क्या है, तो उस लिस्ट को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहां पे डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। उससे स्थिति क्लियर हो जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या है। चलिए, लिस्ट में तो नाम आ गया, लेकिन अब कैसे आपके खाते में पैसा आएगा, तो आइए जो आज अपडेट आया है उस अपडेट को हम लोग समझते हैं। यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड सूची जारी, एनएसपी से करना होगा ऑनलाइन आवेदन। इंटर के टॉप 20 परसेंटाइल में सभी को मिलेगा स्कॉलरशिप। अब आगे की तरफ देखिए क्या बताया जा रहा है। नीचे की तरफ यहां पे विस्तृत अपडेट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना PMUSP-CSSM के तहत इंटर परीक्षा 2025 में टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य छात्रों को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मतलब कि एनएसपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहां पे पोर्टल का लिंक दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया कि आवेदन प्रक्रिया क्या है, शुरू हो चुका है और चयनित छात्र वेबसाइट पे लॉगिन कर अपना दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों की सूची भी जारी कर दी है। छात्र अपने रोल कोड और रोल नंबर से यह जांच सकते हैं कि वे पात्रता सूची में शामिल है या नहीं। समिति ने कहा है कि आवेदन के अभिभावक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आय सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे वो 4.5 लाख से कम का ही होना चाहिए। राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कॉलरशिप की राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाएगी, इसलिए छात्रों को आवेदन करते समय बैंक डिटेल सही भरना जरूरी है। समिति ने कहा है कि आवेदन से पहले दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। किसी भी तरह की जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए बोर्ड की वेबसाइट और एनएसपी पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क का उपयोग कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी पात्र छात्रों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ समय पर उठाएं और उच्च शिक्षा में आगे बढ़ें। अब यहां पे कुछ जरूरी बात आपको बताया गया है कि आवेदन केवल उन्हीं छात्रों का स्वीकार किया जाएगा जिनका नाम बोर्ड द्वारा सूची में, मतलब जो लिस्ट आया उसमें नाम है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी जिन्होंने वर्तमान सत्र में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। जो मैं आपको काफी दिन से जानकारी देता हूं, मतलब आगे किसी न किसी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। कि सिर्फ लिस्ट में नाम आ गया, आगे पता चला आप नामांकन ही नहीं कराए तो पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। अंतिम तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन वगैरह नहीं लिया जाएगा। अब देखिए आगे की तरफ यहां पे क्या बताया जा रहा है कि इंटर में जो आपका कट ऑफ वगैरह है कि जनरल में आप हैं तो कितना मार्क्स से अधिक होगा तो आपका नाम है। आगे में पूरा लिस्ट वगैरह पीछे में आपको जानकारी दिया था कैसे आप नाम देखेंगे। तो इस अपडेट से एक क्लियर हो गया कि एक तो ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुका है और ये पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। और इसके लिए ये शर्त है क्योंकि स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है कि आप इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं और आपका नाम है लिस्ट में, लेकिन आगे आप किसी न किसी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं तभी उसी कोर्स के फी वगैरह की भरपाया करने के लिए उस कोर्स में जो खर्चा लग रहा है उस खर्चा को मतलब कि आप पे नहीं उसका बर्डन पड़े, वो खर्चा का उस खर्चा में जो भी फी है, हॉस्टल चार्ज है, वो सब चीज पे करने के लिए पैसा मिलता है। तो आगे मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपको छात्रवृत्ति की कोई छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वही है जो सिर्फ प्रोत्साहन राशि नहीं है, स्कॉलरशिप है, स्कॉलर को मिलेगा जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है ऑफिशियल अपडेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है कल शाम में ही कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बताया जा रहा है वही बात कि टॉप 20 परसेंटाइल का सूची जो है, जो विद्यार्थी आप मतलब कि इसके लिए पात्र है उनका सूची जारी कर दिया है बिहार बोर्ड, जिस पे पीछे हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे। उसमें आपको नाम देखना, अगर आपका नाम है तो एनएसपी के पोर्टल पे आपको आवेदन करना है। अब देखिए एनएसपी पे आवेदन करते समय कैसे आपको रोल नंबर, रोल कोड
मतलब कि यहाँ पे टाइप करना है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको रोल नंबर रोल कोड टाइप करना है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है वहां पे, तभी आपका सही से, काफी विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि मैं आप टाइप कर रहा हूं तो वहां पे बता रहे हैं आप एलिजिबल नहीं है, तो क्यों गलती, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका रोल कोड है, मान लीजिए यहाँ पे 11066 और यहाँ पे रोल नंबर इतना है, तो आपको रोल कोड के साथ टाइप करना है। मान लीजिए उसमें रोल नंबर जहां पे पूछ रहा है तो वहां पे आपको ऐसे लिखिएगा। रोल नंबर में हम लोग जनरली क्या भरते हैं, 25 लाख कुछ होगा आप भर देंगे, नहीं, आपको वहां पे जो आपका स्कूल कोड होगा रोल नंबर वाले बॉक्स में उसको भरिए, फिर डैश लगाइए, फिर आपका रोल नंबर भरना है। मतलब समझ गए ना कि वहां पे अगर आपका जानकारी शो नहीं करे तो कहां पे आप गलती कर रहे हैं। तो यहां पे क्लियर कर दिया गया कि जहां पे भी पूछेगा कि रोल नंबर भरिए तो हम लोग जनरली 25 लाख कुछ होगा वो भर देंगे, तो इसीलिए वो आपका डाटा नहीं शो कर, वहां पे पहले रोल कोड भरना है और डैश लगाकर रोल नंबर भरना है। और आगे की तरफ बताया जा रहा है कि सिर्फ लिस्ट में नाम है उससे आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, एनएसपी का जो भी और शर्त है उसको आपको पालन करना है। और उसके साथ साथ यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि वही बात रिपीट हो रहा है कि आय सर्टिफिकेट 4.5 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके नीचे का ही आय सर्टिफिकेट बनवाइएगा। और ये बताया जा रहा है कि हर एक जगह इस संबंधित सूचना भेज दिया गया ताकि अधिक से अधिक छात्र हैं यहाँ पे इसका लाभ ले सके। आगे की तरफ क्लियर किया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त योजना से संबंधित सिर्फ जानकारी ही छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है। स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत लाभुक के खाते में दिया जाता है। अतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से छात्रवृत्ति के भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। मतलब कि क्या कह दिया कि बिहार बोर्ड सिर्फ अपना काम कर दिया, लिस्ट जारी कर दिया, उस लिस्ट में आपका नाम है तो एनएसपी पे जो जो क्राइटेरिया उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आप आवेदन करेंगे, आपके खाते में पैसा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, मतलब बिहार बोर्ड पैसा नहीं भेजता है, तो पैसा अगर आपका आया कि नहीं है, स्टेटस क्या है, तो इसके लिए आपको एनएसपी के पोर्टल पे विजिट करना होगा। तो ये पूरा विस्तृत अपडेट था। यहां से 2-3 चीजें समझिएगा क्लियर कि यहां पे देखिए एनएसपी का पोर्टल ओपन है, एकेडमिक ईयर 2025 से 26 आपका होगा। तो पहले आपको सबसे नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना है कि लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे आगे मैं बता दूंगा, या डिटेल में हम लोग पीछे इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पहला काम हो गया कि आपका लिस्ट में नाम है। दूसरा काम क्या करना है सर, दूसरा काम यह है कि आय सर्टिफिकेट अपने को बनवाना है 4.5 लाख से अधिक। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हो तो अपने पास होगा, इंटर का मार्कशीट वगैरह। अच्छा, उसके साथ एक फी रिसिप्ट लगता है जो आप जहां पे नामांकन कराएंगे, जहां पे भी आगे पढ़ाई करने के लिए, वहां पे फी रिसिप्ट वगैरह बनवा लीजिएगा। और वहां से आपको एक मिलता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो बनवाना पड़ता है। ये 2 चीजें हो गया ताकि फी रिसिप्ट से पता चले कि आपके कोर्स में कुल कितना पैसा लग रहा है, उसी हिसाब से एनएसपी का स्कॉलरशिप मिले। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट बताए कि हाँ सही में आप फी रिसिप्ट जो बनवाए वो सही है, वहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना चीज बनवाने के बाद ही आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पे आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आगे अभी मेरा नामांकन ही नहीं हुआ या अभी जस्ट मेरा नामांकन हुआ, वो लोग फी रिसिप्ट नहीं दे रहे, तो आपको घबराना नहीं, इसमें पूरा डेट रहता है। ठीक है, आगे जो अभी डेट रहेगा, अभी तो आपको ओटीआर करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहां से आकर कर लीजिए। और ओटीआर वगैरह करने के बाद अभी इसका डेट वगैरह रहेगा। अगर आप मान लीजिए ओटीआर वगैरह कर लेते हैं तो आगे आपको बस क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होगा, आपका फॉर्म फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसका पूरा डेट रहता है, समझिए आपका सितंबर लास्ट तक, पिछले साल तो दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ था। तो डेट पूरा है, अभी अंतिम डेट कोई निर्धारित ही नहीं है। अभी तो पोर्टल अभी नया नया ओपन हुआ है, क्योंकि अभी कहीं पे भी देखिए, चाहे सीबीएसई वाले विद्यार्थी हो या आप लोगों, अभी हर जगह नामांकन की प्रक्रिया चल ही रहा है। तो इसलिए एनएसपी भी समझ रहा है कि अभी सभी विद्यार्थी नामांकन कराएंगे, उसी के बाद ही तो उसको फी रिसिप्ट मिलेगा तो आवेदन वगैरह करेंगे। तो अभी आकर आपको काम क्या करना है कि लिस्ट में नाम देखना है। आप ओटीआर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या सीधे जब फॉर्म भरेंगे तभी आप सीधे वो दोनों काम एक ही साथ कर सकते हैं। और दूसरा काम आपको करना है कि फी रिसिप्ट बनवा लीजिए जहां पे जाइए नामांकन कराने, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह। अब सर यहाँ पे कैसे नाम देखेंगे अपना, तो नाम देखना है लिस्ट में कि आपका चयन हुआ है कि नहीं, या एनएसपी पे सीधे डायरेक्ट लिंक चाहिए आवेदन करने का, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हर एक जानकारी के लिए AR करियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में इस तरह नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो एक स्कॉलरशिप कैटेगरी खोजिएगा। देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी होगा, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार बोर्ड एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 का कट ऑफ लिस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो सिंपल सा आपको जो एनएसपी वाला पोस्ट है इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह एनएसपी स्कॉलरशिप को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ के हर एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, हर एक चीज यहाँ पे पूरा गाइडलाइंस है, सभी चीज पढ़ लीजिएगा। देखिए अंतिम डेट जब आएगा तो यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट मिलेगा आपको। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जिस भी आप फैकल्टी से इंटर की
बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं उसके पूरा लिस्ट है। यहाँ पे क्लिक हियर बनाए, क्लिक हियर पे क्लिक करके लिस्ट में नाम देख लीजिए। अब आपको मन में प्रश्न आएगा कि सर लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करने के बाद नाम कैसे देखेंगे, तो इस पे मैं डिटेल वीडियो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस रूप में बनवाना है, फी रिसिप्ट कैसे दिखता है, बोनाफाइड, इस पे हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। वहां से डिटेल में आगे की प्रक्रिया मैं सिखा चुका हूं, तो वहां से आप इसी कर और आगे यहाँ पे नाम वगैरह देख सकते हैं। तो अभी की इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें तो पीछे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनएसपी का सिर्फ कट ऑफ लिस्ट जारी किया था, लेकिन अब उसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया गया कि एनएसपी के पोर्टल पे आपको आवेदन करना है। आवेदन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ये हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन का बात था मैंने क्लियर आपको समझा दिया। बाकी डिटेल जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी में आई और एनएसपी वाले पोर्टल से आकर आपको यहाँ पे जो लिस्ट है यहीं से आपको आकर सीधा अपना लिस्ट में नाम देखना है, यहीं से आप आवेदन वगैरह भी कर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे लिस्ट में आप नाम देखेंगे, इसके लिए आपके स्क्रीन पे देखिए, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे इस वीडियो पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो पे क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। और बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर विजिट करके पढ़ लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।